जी हां दोस्तों, बीच चुनाव अमित शाह पर भयंकर खुलासा, मुंह छुपाकर निकलना पड़ा, क्या खबर भी कराने लगे डिलीट। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिहार चुनाव में अमित शाह ने ऐसा क्या कहा और ऐसा क्या कर दिया जिसकी बुनियाद पर उनकी भयंकर तरीके से पोल खुल गई, और देश के जिस बड़े मीडिया हाउस ने उस खबर का फैक्ट चेक किया और जो पोल खोली है, जो खुलासा किया है, क्या उस खबर को डिलीट करने के लिए मजबूर किया गया? आखिर क्या है ये पूरा का पूरा मामला, आपको विस्तार से तथ्यों के साथ बताते हैं दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों खेमों के लिए करो या मरो की स्थिति है। शाह ने बिहार पहुंचकर जो जी में आया कह डाला, लेकिन जब उनका फैक्ट चेक हमने किया तो जुमलेंद्र सरकार की पोल खुलती नजर आई। आपको याद होगा, एक हिंदी मूवी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें एक कैरेक्टर था सर्किट, संजू के साथ नकली अस्पताल ही खड़ा कर देता था। एक व्यक्ति को कहीं से उठा लाया, अस्पताल के बिस्तर पर पटका और एक बोतल लटका दी, लगा कि ड्रिप चढ़ रहा है, ताकि लगे कि साहब अस्पताल बन के तैयार है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दोस्तों, क्या है उस मुन्ना भाई एमबीबीएस के सर्किट और संजू की जोड़ी का इस जोड़ी से वास्ता? दोस्तों, सीधे सीधे आपको खबर दिखाते हैं। बिहार पहुंचे शाह ने कहा कि मात्र 2500 रुपयों में बिहार से मुंगेर से सीधे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट बनवा रहे हैं। वैसे जुमले में माहिर जुमलेंद्र सरकार के लोग हर जगह मशहूर ही हैं, लेकिन आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, देश के एक बड़े मीडिया हाउस के जरिए किए गए फैक्ट चेक की खबरों को दिखाते हैं और फिर आप खुद तय कीजिए कि क्या वाकई जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बुद्ध सर्किट के तौर पर कई सारे एयरपोर्ट बनाए गए, क्या वो मुन्ना भाई एमबीबीएस के सर्किट वाली कहानी यहां बिहार चुनाव में दोहराई जा रही है? फैक्ट चेक आप देखिए दोस्तों, यानी कि 2500 रुपए में आप सीधे मुंगेर से दिल्ली पहुंच जाएंगे छूमंतर होकर के, वैसे ही जैसे 12,000 ट्रेनें चलाई गई और स्टेशन से लेकर के 2-2, 3-3 किलोमीटर सड़कों पर लोग कंधे पर बोरियां उठा करके बिहार के लोग छठ में घर जाने के लिए तड़पते रहे, मगर पहुंच नहीं पाए। दोस्तों, सीधे आप खबर देखिए फैक्ट चेक में कि कितना दम है शाह के उस मुंगेर से दिल्ली पहुंचने के 2500 रुपए वाले भ्रमित करने वाले जुमलेंद्र सरकार के इस जुमले में। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि क्या ऐलान था इनका। खबर देखिए, अमित शाह का बड़ा ऐलान, बोले मुंगेर एयरपोर्ट से 2500 रुपए में दिल्ली की यात्रा। ठीक है, ऐलान कर दिया आपने, मगर इसका फैक्ट चेक देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जो कुछ किया और क्या क्या किया है, सब कुछ चुनाव के वक्त में 2022 के आसपास जब चुनाव हो रहा था उस वक्त क्या कुछ किया गया, फिर 2024 के वक्त में चुनाव के वक्त में क्या कुछ किया गया, वैसे ही जुमलेंद्र सरकार अब बिहार में जुमला फेंक रही है। खबर है कि उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद बंद हो गए। 7 एयरपोर्ट उद्घाटन भी कर दिया चुनाव के वक्त में। पीएम ने 6 का इनॉग्रेशन चुनाव से ठीक पहले किया। मोदी साहब ने 2022 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 6 किया। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विदेश एक भी फ्लाइट नहीं गई। कुशीनगर आपको याद है ना एयरपोर्ट, और क्या क्या बखान किया जा रहा था। आप कनेक्ट कीजिएगा मुंगेर से इससे। दूसरी खबर, दूसरा फैक्ट चेक, यूपी में उद्घाटन के बाद बंद हुए 7 एयरपोर्ट, श्रावस्ती में रेलवे स्टेशन ही नहीं है पर एयरपोर्ट बना दिया। यानी कि उत्तर प्रदेश का गोंडा बलरामपुर का इलाका जो आसपास में श्रावस्ती एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जहां पर ना खुद का रोडवेज है ना रेलवे स्टेशन है, लेकिन वहां बना दिया क्या, एयरपोर्ट। क्यों साहब, चुनाव आ रहा है, लोग खुश हो जाएंगे। श्रावस्ती में रेलवे स्टेशन नहीं पर एयरपोर्ट बना, कई तो 50-70 किलोमीटर दूरी पर बनेंगे, यानी कि जहां से 50-70 किलोमीटर की दूरी पर है फिर भी वहां बना दिए गए। अगली खबर देखिए, श्रावस्ती में रेलवे स्टेशन नहीं लेकिन एयरपोर्ट। यूपी के श्रावस्ती में एक एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ। राजधानी दिल्ली से इस जिले की दूरी मात्र 153 किलोमीटर है और ऐसे में एयरपोर्ट बना दिया गया, लेकिन फ्लाइट की उड़ान नहीं, बंद हो गया। अभी बताता हूं कितने महीनों में। दूसरी खबर देखिए, देवंगाना चित्रकूट का हवाई अड्डा
146 करोड़ रुपए की लागत से बना। पहली उड़ान 12 मार्च 2024 को और बंद है 25 दिसंबर 2024 को। मार्च में शुरू हुआ, दिसंबर में बंद हो जाता है। अब सोचिए, और वहां पर पैसे क्या कुछ खेल है, वो भी आपको बताता हूं। दूसरा दोस्तों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज तक विदेश नहीं गई कोई भी फ्लाइट। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बड़ी धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में बनाया गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में, लेकिन एक भी फ्लाइट रनवे से आगे नहीं बढ़ सकी। लागत इसका आया दोस्तों 360 करोड़ रुपए। 3200 मीटर का रनवे है। 7 नवंबर 2023 से लोकल फ्लाइट भी बंद है, यानी कि उद्घाटन 2021 में हुआ और 2023 से पूर्ण रूप से वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था। लोकल फ्लाइट भी बंद है। 165 से 170 कर्मचारी वहां पर तैनात है, फ्री में सैलरी जा रही है। क्या करना है आप, हम है ना, टैक्स के पैसे दे करके इनके 27,000 रुपए किलो वाले मशरूम के लिए जैसा पैसा देते हैं वैसे फ्री में बिठाकर एम्प्लॉइज को भी जाता है। अब दोस्तों क्या कहा जा रहा कि वो सब यात्रियों की कमी है इसलिए बंद कर दिया गया। अब सोचिएगा, इनके माइक्रो मैनेजमेंट वाले खुद से सेल्फ क्लेम्ड चाणक्यगिरी देखिए दोस्तों। कोई शोरूम भी खोलता है, छोटी सी दुकान भी खोलता है, कोई चीज बनाता है तो सबसे पहले वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन देखता है कि मेरे इस सामान का, इस प्रोडक्शन का, की सप्लाई का की डिमांड क्या है, कौन कौन लोग लेंगे, उसके बाद में वो चीजें डालता है। बिना ये जाने समझे कि वहां पर यात्री हैं नहीं है, आते हैं नहीं है, आपने खड़ा कर दिया, क्योंकि कट मनी, वही जो मोदी साहब बोलते हैं। बताते हैं आपको, चित्रकूट एयरपोर्ट मार्च में शुरू हुआ, दिसंबर में बंद कर दिया गया। चित्रकूट के कुछ चुनाव जो था भैया, लागत 146 करोड़ रुपए, 1400 मीटर का रनवे। अभी तक शुरू कब होगा कोई पता नहीं। 2024 दिसंबर में से बंद पड़ा हुआ है। ऑपरेशनल इशू बताया जा रहा है। विजिबिलिटी एयरबेस कंपनी का अपना फैसला है। 10 मार्च 2024 को उसका उद्घाटन हुआ था और 25 दिसंबर को बंद कर दिया गया। सोचिए, वहां भी सैलरी बैठ करके कर्मचारी ले रहे हैं फ्री में। आजमगढ़ एयरपोर्ट 10 मार्च 2024 को उद्घाटन हुआ और फिर नवंबर 2024 में ही बंद कर दिया गया। श्रावस्ती को आपको बताया 10 मार्च 2024 को उद्घाटन हुआ, मई 2024 को बंद कर दिया गया। सहारनपुर 20 अक्टूबर 2024 को उद्घाटन हुआ, एक भी फ्लाइट नहीं चली। अलीगढ़ 10 मार्च 2024 को उद्घाटन हुआ, अप्रैल 24 में ही बंद कर दिया गया। मुरादाबाद 10 मार्च 2024 में ही बंद। चित्रकूट 10 मार्च 2024 में ही बंद। तो ये सारी स्थितियां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिमलेंद्र सरकार ने किया दोस्तों। 2022 का विधानसभा चुनाव, उस बीच में क्या कुछ कहा गया, 2024 का लोकसभा चुनाव और इस बीच में उसके आसपास ये सारी चीजें की गई। और यही बार नहीं, 5 अन्य जिलों में भी उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट प्रस्तावित हैं, जिसमें मेरठ है, ललितपुर है, सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी है, नोएडा भी शामिल है। यह और बात है कि नोएडा के पास ही ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप तय कीजिए, 2500 रुपए में मुंगेर से दिल्ली का सपना दिखा करके शाह साहब आ गए। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया और महज चंद महीनों में उसे बंद कर दिया। जाहिर तौर पर एयरपोर्ट प्रस्तावित हुआ, उसका बिल, उसका बजट गया, उसमें सारी चीजें हुई और फिर कट मनी का पैसा आ गया, बंद। क्या फर्क पड़ता है? अब आप तय कीजिए दोस्तों कि देश में चल क्या रहा है। आपके वोटों को लेने के लिए किस तौर पर आपके ही पैसे का दुरुपयोग करके किस तौर पर अपनी वाहवाही लूटी जा रही है। मुंगेर को मुंगेरी लाल के सपने बेच करके फिर से जिमलेंद्र सरकार के शाह बाबू आ तो गए। मतलब बिहार को आपने क्या समझा है? मोदी साहब जाते हैं तो फिर कहते हैं कि बिहार के युवाओं को हमने रील बनाने का अवसर दिया सस्ते डेटा में, मगर वो गुजरात में आकर यही नहीं बताते कि गुजराती युवाओं को दुनिया की सारी फैसिलिटी और बिहार के युवाओं को रील। गजब है दोस्तों। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसीलिए लिखा, पैसा हजम, उड़ान खत्म। भाजपा सरकार की हर योजना सिर्फ कमीशन कमाने के लिए बनाई जाती है, चलाने के लिए नहीं। भाजपाइयों के बनाए हवाई अड्डे भी भाजपाई मतलब सिर्फ दिखावटी, दरअसल हवा हवाई। दोस्तों ये सिर्फ यूपी की तस्वीर नहीं है, इसके पीछे क्या है? वही कट मनी, कमीशन, पैसे लगवाया, पैसे आया, कमीशन आया, खेल खत्म में ये भर नहीं दोस्तों। ये तो वो है जो
चुनाव और मोदी की खुशी के लिए नकली यमुना बनवा देते हैं। मैंने कहा था ना, मुन्ना भाई MBBS के सर्किट जैसी स्थिति। इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है, तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है। मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है, दूर जूम करके दिखाइए, वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन, ये पानी की पाइपलाइन फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहाँ वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है, इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होके कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। खुद मोदी जी की जुबान सुनिए दोस्तों। मोदी जी खुद कहते हैं आज गुजरात में हर तरह के नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यहाँ का कल्चर एग्रीकल्चर देश के और लेकर विदेश में मशहूर है। मगर मोदी साहब जब बिहार जाते हैं तो क्या कहते हैं, उन्हीं के शब्दों में सुन लीजिए। आज गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है, पेट्रोलियम हो, फॉरेंसिक हो, वेलनेस हो, हर आधुनिक विषय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बेहतरीन मौके हैं। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ गुजरात में आकर अपने कैंपस खोल रही है। कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक गुजरात की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, जिस बिहार में शाह की पोल खुली, जिस यूपी में 7 एयरपोर्ट महज 6 से 8 महीनों में बंद कर दिए गए, बिना फ्लाइट शुरू हुए, जहां बच्चों के मिड डे मील में घपला जोरों पर है, उनको नमक पानी चावल दिए जाने पर, खबर दिखाने पर पत्रकार जेल भेजा जाता है, जहां बीजेपी के नेता कहते हैं कि कम से कम 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ, हम नौकरी दिलाएंगे, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, वेंटिलेटर पर सब कुछ है, बुलडोजर अल्पसंख्यकों के घरों पर धड़ल्ले से चल रहा, मगर किसानों को लखीमपुर वाले मंत्री के बेटे ने कुचला तो बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। फिर भी एमपी में बीजेपी नेता ने फिर से कुचल दिया, उस तरफ किसी की निगाह नहीं गई। बुलडोजर तो बहुत दूर, महंगाई बेरोजगारी की समस्या खूंटी पे टांग कर चुनावी हिंदुत्व का अफीम चटाकर भ्रमित किया जाता है। जनता मरे तो मरे, मगर यह सब तो सिर्फ विपक्ष और अल्पसंख्यकों के लिए ही थोड़ी है मुश्किल। अब देखिए, खुद बीजेपी नेता को पहले बुलडोजर का महिमा मंडन और खुद की दुकान पर जब चली तो बिलबिलाते हैं कैसे। देख लीजिए इनका दिखावटी मुखड़ा। आपको सोचना होगा कि कमल चाहिए या क्या चाहिए। कमल 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 इतना कमल कर देना, इतना कमल कर देना, माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे पे, आपके घर पे आने पे मजबूर हो जाए। कमल 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 पे बैठा के राजेंद्र अग्रवाल को तीसरी बार लोकसभा भेज देना। की आंखें भी नम हैं, आंसू आंखों से आ रहे हैं, दिल में बड़ा दर्द है।
खाने की खाली थाली सजी हो, मुंह से निवाला कोई छीन ले, वो स्थिति हो गई। भारत में सर्वोत्तम अदालत सब कुछ हम लोग मानते हैं, परंतु मेरा अदालत से निवेदन है, ऐसा क्यों किया? इन हल्के वालों से मेरा क्यों इन बच्चों के खिलवाड़ की? क्या जरूरत थी इन बच्चों के किस भविष्य से खिलवाड़ करने की? आज क्या हुआ इन बच्चों का, इन दुकानदारों का? ये आज बेचारे सड़क पे आ गए। 35 साल जिन्होंने दुकान खोली, मतलब अपने लिए अपने बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया, सड़क पे आ गए। हम चाह के मदद नहीं कर पा रहे। तो हमारी जिंदगी क्या, काहे की हमारी राजनीति करते हैं? काहे के लिए हम राजनीति करते हैं? हम अपने साथी के साथ नहीं खड़े हो सकते, अपने साथियों की मदद नहीं कर सकते। ऐसी राजनीति से मैं सोचता हूँ मुझे ऐसी राजनीति छोड़ देनी चाहिए। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां। तो फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने मुंगेर वासियों को दिखा करके वापस तो आ गए जुमलेंद्र सरकार के शाह बाबू। लगाते रहिए विश्व गुरु हो गए नारे हम। शुक्रिया।